सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कई सारे इश्यूज अराइज किए गए, उसके रिगार्डिंग पीआईएल फाइल किए गए दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें से जो एक पीआईएल था वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जिसको पहली बार केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट में रिकॉग्नाइज किया गया था। आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा गया था कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में एक इंट्रेंसिक राइट है, और केवल इस कारण से कि इसको एक्सप्रेसली नहीं मेंशन किया गया है या ये एक्सप्रेसली लिखा नहीं गया है, इसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता एज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद फिर ये जो पुलिस ऑफिसर्स थी उन्होंने जो है कंटिन्यूस पुलिस सर्विलांस में करते हुए उनके जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको उनके फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसा एलर्ज किया जा रहा है पीआईएल में कि उनके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया गया है। तो क्या राइट टू प्राइवेसी इस मामले में वायलेट होती है? तो इसके रिगार्डिंग एक डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था, जिसमें यही केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बना करके कहा गया था कि हमारे इन्फॉर्मेशन को जब लिया जाता है तो हमारे कंसेंट के साथ ही लिया जाएगा, और हम जब कंसेंट दे रहे हैं अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए कंसेंट दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम IRCTC में अपना कोई ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं तो गवर्नमेंट को अगर कोई हम अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, एज दे रहे हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस गवर्नमेंट को। या अगर हम बुकिंग करवा रहे हैं प्राइवेट में तो प्राइवेट कंपनीज़ को हम अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। दूसरा कि कब तक वो इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोसेसर में स्टोर रहेगा, वो भी हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम कंसेंट को विड्रॉ कर सकें। तो इस तरीके की राइट जो है वो डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कहा गया था, लाया गया था। इसमें जो पीआईएल है उसमें ये क्लेम किया गया है कि दिल्ली की जो पुलिस ऑफिसर्स थी वो कंटिन्यूस पुलिस सर्विलांस कर रही थी, और इस तरीके से ये उनको ये भी एलिज किया गया कि उनको थ्रेट किया जा रहा था उनको कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कोअर्स करने की कोशिश किया जा रहा था। राइट टू डिसेंट का जो राइट हमारे पास डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में होता है उसको कहीं ना कहीं कोअर्स करने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसा अलेज किया गया है। और इसमें जो कोर्ट है उन्होंने अभी मैटर को डिसाइड नहीं किया है, इस पर अभी प्रोसीडिंग्स इसमें पेंडिंग है। ये जब एक्ट आया था तो इसके साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी अमेंड किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनका जब इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया जाना होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये कोई भी RTI फाइल करके जो इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता था, अब इन्फॉर्मेशन को लिया जाना है या नहीं लिया जाना है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइड करेगा। एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। हालांकि उनका डिसीजन फाइनल नहीं होता है, बट वो एक तरीके से कंट्रोल करेंगे कि क्या एक पब्लिक सर्वेंट का जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में देना है, क्या उस इन्फॉर्मेशन को रिवील किया जाना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपनी अकाउंटेबिलिटी उनकी ट्रांसपेरेंसी में क्लियरिटी नहीं रखी है, लेकिन हमारा जो इन्फॉर्मेशन है एज ए जनरल पब्लिक उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए लीगल तरीके से लॉ बनाया गया है और वो लिया जा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा मिसयूज किया जा सके। जैसे हमने अगर कोई अपनी DNA फिंगरप्रिंटिंग, अपनी आइरिस की जो इम्प्रेशन है वो सब दी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उस पर्सन को कहीं पे भी क्रिमिनेट किया जा सकता है, ये कह करके कि आपका आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे पाया गया है, इसका मतलब आपका उस प्रेजेंस उस क्राइम सीन पे होगा और आपको इस तरीके से इनक्रिमिनेट किया जा सकता है। हालांकि अभी जो प्रोसीडिंग है अभी जो RTI एक्ट में जो ये अमेंडमेंट है वो भी उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी की जानी है, और जो ये भी PIL फाइल किया गया है राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग उस पर भी जो है वो प्रोसीडिंग की जानी है। जो KS पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है उसमें 3 टेस्ट है जिसके बेसिस पे हमारे प्राइवेसी को कर्टेल किया जा सकता है। पहला, एक लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंगली ही हमारे राइट को, हमारे इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकता है। स्टेट का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा जो है
पहला है लीगैलिटी कि एक कानून के तहत ली जानी चाहिए। दूसरा है कि स्टेट का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा है प्रोपोर्शनलिटी, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि कितने प्रोपोर्शन में हमारे इन्फॉर्मेशन को लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे अगर डेटा को रिकॉर्ड किया जाना है, डेटा एंट्री को रिकॉर्ड किया जाना है, तो उस केस में फेशियल रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं होगी। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, कितने तक इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है और लेना सही है, ये गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। यहाँ पे कोर्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तय करेंगी। और इसी के रिगार्डिंग जो है जो मैटर है वह भी कोर्ट में पेंडिंग है।